गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के लिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होते हैं जिनमें एक जैसे x+5 इसमें वेरिएबल है और कांस्टेंट भी है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल और कांस्टेंट्स होते हैं उनसे मिलके बनते हैं, उनसे कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्रा में हम वेरिएबल से रिलेटेड पढ़ते हैं और इसमें अब जो है टर्म्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स हिंदी में कहेंगे पद, कितनी टर्म्स हैं। तो जैसे इस वाले एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं, एक ये होगी एक ये होगी, तो ये इसकी टर्म्स। फैक्टर्स इनके गुणनखंड, जैसे 4x+5, तो इस वाली टर्म के फैक्टर हो गए 4 और x, और इसके हो गए 5 और 1 तो सबका ही होता है। ठीक है। अब आते हैं कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। अब गुणांक का मतलब है जो साथ में लगे, जैसे x² + 5x + 2, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें x² का कोफिशिएंट जो है यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, इसमें x का कोफिशिएंट 5, ठीक है, 2 ये कांस्टेंट टर्म्स है। फिर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को टर्म्स के आधार पर, टर्म्स के बेस पर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में क्लासीफाई कर सकते हैं। मोनोमियल मतलब एक टर्म वाला, जैसे 5x हो गया। बाइनोमियल 2 टर्म वाला, जिसमें जैसे 4x² + 3। ट्राइनोमियल 3 टर्म वाला, x² + 5x + 7। ये एक टर्म वाला मोनोमियल, 2 टर्म वाला बाइनोमियल, 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल। अब ये सारे भी पोलिनोमियल के वो एग्जाम्पल हैं। तो अब पोलिनोमियल, अब 3 तक हम यहाँ क्लासिफिकेशन मतलब अलग से उनको पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। 3 से ज़्यादा हों तो हम उनको पोलिनोमियल ही बस वो कर देते हैं। चाहे हालांकि ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है। ऐसा नहीं है कि 3 से ज़्यादा टर्म वाला पोलिनोमियल कहलाएगा, 1, 2, 3 टर्म वाला भी पोलिनोमियल है, लेकिन हम 3 तक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं और 3 के बाद हम जनरल पोलिनोमियल बोल देते हैं। ठीक है। फिर लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। अब जो है मैथ्स में पहले भी पढ़ा होगा कि लाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं, अनलाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होती। जैसे अब लाइक टर्म्स में क्या है, जैसे 4x² 3x² -9x², ये सारे लाइक टर्म्स है। यहाँ वेरिएबल की जो डिग्री है वो सब में सेम है, वेरिएबल की पावर जो है वो सब में सेम है। अनलाइक टर्म्स में क्या हो जाएगा, जैसे 3x² और दूसरी मैं ले लूँ 7x, तो ये दोनों जो है अनलाइक टर्म्स हैं। यहाँ इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो ये अनलाइक टर्म्स है। या फिर हम कंसीडर कर सकते हैं 3xy और 5x, तो ये यहाँ पर x और y दोनों हैं, यहाँ पर सिर्फ x है। ठीक है, वेरिएबल अलग अलग है। या फिर देखो 2y और 3x, यहाँ भी दोनों वेरिएबल अलग अलग है। तो या तो पावर अलग हो या वेरिएबल अलग हो तो जो अनलाइक टर्म्स में आ जाएगा। अगर पावर भी सेम है, वेरिएबल भी सेम है, जैसे यहाँ पर x² और x² है, तो x की पावर, x वेरिएबल है, x की पावर 2 है, यहाँ भी x की पावर 2 है, तो ये हम लाइक टर्म्स में कंसीडर करेंगे।
और जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का, तो हम लाइक टर्म्स ही ऐड करेंगे और अनलाइक टर्म्स को ऐड नहीं करेंगे, उनको अलग से करेंगे, मतलब उनके साथ नहीं मिलाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एडिशन में देखते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे मुझे ये ऐड करना है 7x² माइनस 4x प्लस 5, एक ये है और एक दूसरा एक्सप्रेशन है 9x माइनस 10। अब इसमें हमें पहले लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स या तो ऐसे भी ऐड कर सकते हैं या नीचे लिख के कर सकते हैं। हम नीचे लिखेंगे, जैसे यहाँ 9x है तो x की पावर 1 है, x की पावर 1 यहाँ है, तो मैं इसके नीचे ऐड करूँगा 9x माइनस 10 यहाँ, ये x² अलग से, तो इसको लिख देंगे हम 7x² प्लस 5x माइनस 5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने सिर्फ लाइक टर्म्स में लाइक टर्म्स, कांस्टेंट में कांस्टेंट, और x की टर्म है तो उसमें x की पावर 1 है तो x की पावर 1 के साथ ही हम ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हमें इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लाइक टर्म्स का ध्यान करना है। एक्सरसाइज 9.1 की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 9.1 में पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब जैसे पहला है इसमें 5xyz² माइनस 3zy, तो टर्म्स जो होंगी इसमें दो टर्म्स हैं, एक ये और एक ये, 5xyz² और माइनस 3zy। अब कोफिशिएंट जो है, अगर हम यहाँ xyz² का कोफिशिएंट करें तो इसका कोफिशिएंट है 5, ठीक है। अगर खाली न्यूमेरिक कोफिशिएंट की बात करें तो xyz² का कोफिशिएंट होगा 5, या अगर हम मैं खाली z² का कोफिशिएंट कहता तो हो जाता 5xy, और y का कहता तो उसको छोड़ के बाकी सारा, जैसे 5xz² हो जाता y का, ठीक है। x का कोफिशिएंट कहते तो 5yz², जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए उस टर्म को छोड़ के बाकी सारा। अगर न्यूमेरिक कोफिशिएंट पूछा जाए तो वो सारे वेरिएबल ले लेंगे, मतलब वेरिएबल वाली टर्म, और जो है कांस्टेंट टर्म जो उसका नंबर है उसके साथ वो उसका जो है वो कोफिशिएंट हो जाएगा। इस वाली टर्म में जैसे zy का कोफिशिएंट -3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप टर्म्स क्लासिफाई कर सकते हैं और उनके कोफिशिएंट। जैसे इसमें 6th एग्जांपल एक ले लेते हैं, 0.3a माइनस 0.6ab प्लस 0.5b। तो इसमें 3 टर्म्स हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। टर्म्स कौन कौन से होगी, 0.3a कॉमा माइनस 0.6ab और 0.5b, ये 3 टर्म्स हैं। अब कोफिशिएंट की बात करें तो a का कोफिशिएंट हो जाएगा 0.3 और AB का कोफिशिएंट यहाँ पे -0.6 और B का कोफिशिएंट हो जाएगा 0.5, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग पोलिनोमियल एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, विच पोलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दी 3 कैटेगरीज। मतलब जो कोई इन तीनों में भी नहीं आता वो भी बताना। 3 से ज़्यादा टर्म वाला जो है
वो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे पहला है x प्लस वाई, बाइनोमियल, x प्लस वाई बाइनोमियल में आ गए, दो टर्म है, ठीक है। फिर जो है 1000 आ जाएगा मोनोमियल किसमें, ठीक है। यहाँ x की पावर हम 0 भी मतलब लिख सकते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है, वेरिएबल होगा तो ही जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, कांस्टेंट टर्म भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आएगी। यहाँ क्योंकि हम वेरिएबल x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो वो x की पावर 0 जो है 1 के बराबर होती है। फिर नेक्स्ट है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4। यहाँ पर 4 टर्म्स हैं, तो ये जो है ना मोनोमियल है, ना बाइनोमियल है, ना ट्राइनोमियल है। x प्लस, तो 4 टर्म्स हैं यहाँ पर। तो हालांकि ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इन सब की कैटेगरी में, मतलब ये इनकी कैटेगरी में किसी में भी नहीं आ रहा है, ना तो ये मोनोमियल है, ना बाइनोमियल, ना ट्राइनोमियल, ठीक है। अब एक ट्राइनोमियल का एग्जांपल लेते हैं। तो ये जैसे है, इसमें 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब, ये ट्राइनोमियल का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐड करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का एक वो कंसीडर करते हैं ऐड करने के लिए। अब देखो इसमें ये लाइक टर्म्स का ध्यान रखना है, ए बी माइनस बी सी और बी सी माइनस सी ए और सी ए माइनस ए बी। अब इनको ऐड करो, तो ऐड में तो जो है सीधा या तो ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस कर करके बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी, या तो आप ऐसे लिखो, तो इसमें ए बी और ए बी प्लस और माइनस ये कट गया, बी सी और बी सी माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 0। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी माइनस बी सी, यहाँ लिखा, यहाँ लिख दिया बी सी माइनस सी ए, और तीसरा एक्सप्रेशन है सी ए माइनस ए बी। तो ऐसे एक के नीचे एक, ए बी माइनस ए बी 0 माइनस बी सी प्लस बी सी 0, ये प्लस 0। तो ये ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे डायरेक्ट भी हम ऐड कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, जो है आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ए पार्ट है इसका सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। तो सब्ट्रैक्ट करना है, जो अब इंग्लिश में सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो जो फ्रॉम के बाद वाली संख्या है वो पहले लिखेंगे, उसमें से घटाना है, और जो पहली संख्या बोल रहे हैं वो उसको घटाना है। हिंदी में जब आता है इस तरह के क्वेश्चन, तो उसमें लिखा होगा कि पहले जो एक्सप्रेशन होगा उसमें से वो घटाइए, तो वो पहला वाला एक्सप्रेशन पहले आएगा और दूसरा वाला एक्सप्रेशन बाद में। लेकिन इंग्लिश में है, ये बात का ध्यान रखना है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो फ्रॉम के बाद वाला जो है एक्सप्रेशन वो पहले आएगा ऊपर, और जो सब्ट्रैक्ट के फ्रॉम से पहले वाला है वो उसके नीचे आएगा। तो पहले हम लिख देते हैं, जब इसमें बाद वाला एक्सप्रेशन 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, इसमें से घटाना है आपको 4a
-7ab + 3b + 12 ये घटाना है। अब जो भी घटाना है उसके साइन हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस। अब जब हम एक तरह से घटाएंगे क्या या ऐड करेंगे, अब ये हमने 12a और -4a को ऐड करना है। 12a में -4a करेंगे तो 8a रह जाएगा, ठीक है। -9ab में +7ab, तो एक माइनस का एक प्लस का है तो आ जाएगा -2ab, दोनों में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। 5b - 3b यानी कि प्लस का 2b, जो बड़ा है उसका साइन आएगा। यहाँ ये -9 और +7 में जो है 9 की वैल्यू ज़्यादा है तो साइन 9 के साथ माइनस का है तो वो आएगा। -3 और -12 दोनों सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा, -3 -12, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको इसमें से ये घटाने पर ये आएगा, ठीक है। देखो 12a में से 4a घटाया तो 8a, -9ab में -7ab घटाया तो माइनस का 2ab आ गया, 5b में 3b घटाया तो 2b आ गया, -3 में -12 घटाया तो -15 आ गया। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।